सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप सभी लोगों को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में स्वागत है। साथियों, बैकवर्ड समाज अर्थात SC ST OBC कि उन बंधुओं से बताना चाहता हूं कि जातिवाद या जाति व्यवस्था एक महाकाल है। जिस काल मतलब होता है, दो अर्थ होता काल का, एक समय एक मृत्यु। महा मतलब बड़े पैमाने से, जिस क्रियाकलाप से व्यक्ति और समाज का ज्यादा से ज्यादा उनका हक अधिकार का विनाश हो, उनके अधिकारों का, उनके रोजगार का, उनके सभी अधिकारों का हनन हो रहा हो, या तो उसे महाकाल कहेंगे। क्योंकि व्यक्ति कालांतर में काल के मुंह में चला जाएगा, धीरे धीरे उसका सारा हक अधिकार छीनता जाएगा और आज सब दिख रहा है। जातिवाद व्यक्ति को एक गले का ऐसा विष बनता जा रहा है कि जो उस चक्रव्यूह में पड़ रहा हो उसका आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए साथियों, मैं सभी धर्म बंधुओं से, बैकवर्ड समाज से यह कहना चाहता हूं कि इस जातिवादी व्यवस्था को बनाने वाला तो गलत है ही है, लेकिन उससे ज्यादा गलत है जो उस पर चल रहा है। जातिवाद एक ऐसा जहर है जो कुछ समय तक तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं उन बंधुओं से बताना चाहता हूं कि जो जाति को ज्यादा महत्व देते हैं, साथियों इस भ्रम में मत रहिए, यह आपको काल के मुख में डाल देगा जातिवाद और जातिवाद। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरी जाति मेरी सुरक्षा है, लेकिन साथियों जब दूसरी जाति वाला आपको आक्रमण करता है या आपका हक अधिकार छीनता है तो आपका जाति वाला साथ देता है। लेकिन साथियों सोचिए कि जब आपके ही अपने घर वाले या अपने परिवार वाले अत्याचार करते हैं तो कौन साथ देता है, और अगर आपके स्वयं पर अत्याचार होता तो कौन साथ देता है। साथियों सबसे बड़ा अगर कोई साथी है आपका बैकवर्ड समाज का, तो आपका अपना स्वयं का बुद्धि और विवेक और आपका संविधान सबसे बड़ा आपका दोस्त है। इस भ्रम में मत रहिए। इसलिए साथियों जातिवाद व्यवस्था आपके लिए घातक है, जाति मोह आपके लिए घातक है। इसलिए हमें हमेशा जातिवादी व्यवस्था का पुरजोर विरोध करना चाहिए, और हम विरोध करने से ज्यादा हम उसको स्वयं न अमल करें। अगर हम स्वयं अमल करेंगे तो हम जातिवादी व्यवस्था कहने से नहीं हट सकती। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहे थे, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों को तोड़ो, खत्म करो, लेकिन उन्होंने कहा था, लेकिन अमल तो हमें करना है। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि किसी भी वाणी को मानिए मत, जानिए मत, जब तक आप स्वयं उसको जानेंगे नहीं तब तक उसको आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साथियों बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बैकवर्ड समाज आर्टिकल 16(4) के तहत वह सभी पिछड़े वर्ग बैकवर्ड समाज में आते हैं जो SC ST OBC। इसलिए साथियों आज बैकवर्ड मूवमेंट की जरूरत है, और आपके सामने ही मैं ये वक्तव्य जो सामने दिख रहा है, यह वक्तव्य मैं बताना चाहता हूं कि बैकवर्ड समाज के लिए जितनी भी जातिवाद संगठन, जातिवाद पार्टियां और जातिवाद महापुरुषों के नाम पर संगठन और पार्टियां बन रही हैं, यह आपको महाकाल के मुंह में ले जाएंगी। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप अपने ही सामने देखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जान जान के कर लिठाई, नरक जा तो क्या पछताई। अगर आप लोग जान जान करके अनजान बनेंगे तो आप एक दिन खुद गर्त में चले जाएंगे। इसलिए अभी सावधानी से इसे समझने की जरूरत है। संविधान इतना बड़ा ज्ञान का पुंज है, आपके हक अधिकार दिलाने वाला सबसे बड़ा हथियार है, धर्म ग्रंथ है, और सबसे बड़ा आपका मार्गदर्शन है, आपकी सुरक्षा है, आपका बॉडी कवच है, आपका सब कुछ है संविधान उस शोषित वंचित समाज के सभी बैकवर्ड के लोगों के लिए। इसलिए साथियों इस महाकाल रूपी जातिवाद से आपको दूर होना होगा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, बैकवर्ड समाज के उन सभी सरकारी कर्मचारी, सरकार सिस्टम में रहने वाले नेता, मंत्री, अधिकारी और जो भी
संविधान के बदौलत आज धन दौलत रखते हैं, पढ़ लिख करके योग्य बन गए हैं, उन सभी धर्म बंधुओं से बताना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है अंबेडकर साहब के विचारों को, उनके दिए गए प्रियम्बल के अनुसार संवैधानिक नियमों को अगर समझ करके अमल कर लेंगे तो आज भी अपने समाज के अपने सारे हक अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बचा सकते हैं, उनको किसी भी तरह का नुकसान होने से बचा सकते हैं। सिर्फ अंबेडकर साहब को पढ़ने के बाद समझना होगा और समझने के बाद अनुसरण करना होगा और मार्गदर्शन ही हमारा संविधान है। इसके अलावा हमारा कोई साथ ही नहीं है, न कोई हमारी जाति साथ देगा, न हमारा कोई धर्म साथ देगा। इसलिए हर बात को समझना होगा और अंबेडकर के एक बताए हुए रास्ते पर व्यवस्था को लेकर चलना होगा और अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना होगा। इसलिए सभी धर्म बंधुओं से निवेदन है कि इस जातिवादी रूपी महाकाल से बचिए और सुरक्षित रहिए और अपने हक अधिकार को लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ